स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। फिर मैं हाजिर हो गया हूं आप लोगों के लिए लेके एक नए वीडियो। आज हम बात करेंगे रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन का। रेलवे में एवरेज से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम वही बात करेंगे। रेलवे के एवरेज की क्वेश्चन बात करेंगे। देखिए एवरेज क्या है। एवरेज से जो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है हम वही बात करेंगे। हम उसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे। चलिए ठीक है। हम जानते तो एवरेज क्या होता है। एवरेज औसत। औसत क्या होता है? औसत होता है सभी संख्या को जितने भी संख्या दिया रहे उसे बराबर बराबर में बांट देना। बराबर बराबर आप बराबर बराबर में बांट भी देते हैं, बराबर बराबर में बांट देना, यही तो औसत होता है। मान लीजिए आपको किसी के पास 2 रुपया, किसी के पास 3 रुपया, किसी के पास 4 रुपया, 3 आदमी है, 2, 3 और 4 रुपया है। अब जब आप इसको बराबर में भाग दीजिए, मतलब बांट दीजिएगा, तो इसका औसत क्या हो जाएगा? 2 + 3 + 4/3 यानी कि 2, 3, 5, 4, 9/3 यानी कि 3 रुपया। ठीक है। अब 3 रुपया क्या हो गया? 3 रुपया औसत हो गया। तीनों को बराबर बराबर मिल गया, तो यही तो औसत है, या आप इसको कहिए माध्य। एवरेज को आप माध्य भी कह सकते हैं। माध्य क्या होता है? सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या, बट्टा सभी संख्या, जितना भी संख्या दिया रहे आप इसको माध्य भी कह सकते हैं। ठीक है। चलिए तो हम क्या कहेंगे? एवरेज बराबर सम बट्टा नंबर। हम यही कहेंगे, इसको ही याद रखिए आप कि एवरेज बराबर सम बट्टा नंबर, यानी टोटल सम बट्टा टोटल नंबर। जितना नंबर दिया रहा है, कभी कभी क्या कहता है, आपको एवरेज दे देता है, नंबर दे देता है और आपसे सम पूछ ले, तो सम बराबर हो जाएगा एवरेज गुना नंबर। ठीक है। तो सम बराबर एवरेज गुना नंबर। अगर आपसे नंबर पूछ ले तो क्या हो जाएगा? नंबर बराबर सम बट्टा एवरेज। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये चीज़ का हर जगह जरूरत पड़ेगा। एवरेज बराबर सम बटा नंबर, सम बराबर एवरेज गुना नंबर। ये दो जो है ये आपको हर जगह काम में आएगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको एवरेज बराबर सम बटा नंबर याद है तो सम बराबर क्या हो जाएगा? एवरेज गुना नंबर, और नंबर बराबर क्या हो जाएगा? सम बटा एवरेज। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है ताकि औसत के कोई भी क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी हो। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। 30 है तो इन सभी परिणामों का औसत क्या होगा? रेलवे ग्रुप डी में 2003, 2009, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखिए एवरेज क्या होता है। सबसे पहले हम जाने एवरेज बराबर क्या होता है। तो सम बट्टा नंबर, आप ये जान लीजिए, यानी सभी संख्याओं का जो बट्टा नंबर, यही एवरेज होता है। ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि एवरेज बराबर सम बटा नंबर। सम मतलब टोटल संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या, यही होता है। ठीक है। तो अगर आपसे सम पूछा जाए तो आप क्या कर दीजिएगा? एवरेज गुना नंबर, ये आ जाएगा सम। ठीक है। अगर आपसे सम पूछा जाए तो एवरेज गुना नंबर कर दीजिएगा तो सम आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 परिणामों का औसत 20 है। 30 परिणाम का औसत 20 दिया है, तो देखिए सम, पहला समवन करते हैं। ठीक है। तो समवन करेंगे तो एवरेज कितना दिया है? 20, और कितना परिणाम है? 30 गुना 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 600। ठीक है। अब देखिए सम 2 करेंगे। सम 2, 20 परिणामों का औसत 30 है, तो 20 परिणाम का औसत 30 है, तो ये क्या आ जाएगा? 600। 20 गुना 30, ये भी 600। अब टोटल सम क्या हो जाएगा? टोटल सम करेंगे, टोटल सम क्या आ जाएगा? 600, 600, 1200। टोटल सम आ गया 1200। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम बटा नंबर। ठीक है। तो टोटल सम कितना है? 1200, और नंबर कितना है? 30 और 20। ठीक है। यहाँ 30 परिणाम है और यहाँ 20 परिणाम है, तो 30, 20 कितना हो जाएगा? 30 + 20 कर देंगे तो 1200 बट्टा 50 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कटेगा
और 105 से 120 कट जाएगा 24 बार में, तो औसत क्या आ जाएगा, औसत हमारा 24 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ बेसिक मेथड, पहला मेथड। ठीक है, अब इसको दूसरा मेथड से कैसे करते हैं आइए देखते हैं। चलिए, जो पिछला प्रोसेस आपने देखा था वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस था, गुना करना। मान लीजिए कि छोटा संख्या दिया है तो आप गुना करके इजीली निकाल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा संख्या दे दिया तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए, इसका हम सेकेंड मेथड आपको बता रहे हैं, सेकेंड मेथड। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 30 परिणाम का औसत क्या है, 20 है। ठीक है, और कह रहा है कि 20 परिणाम का औसत 30 है। ठीक है, अब ऊपर वाले को रेशियो में कर देना है। ऊपर वाले को 1 0 से 1 0 काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3:2। इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देना है। अब देखिए, औसत निकालना है तो इसको पकड़ लें, एक संख्या को, किसी भी एक को पकड़ लेना है। 20 को हमने पकड़ लिया, प्लस 20 से 30 कितना ज़्यादा है, 20 से 30 10 ज़्यादा है, तो 10 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 बट्टा, ये तो नंबर हो गया। टोटल संख्या कितना है, 3 2 5। ठीक है, तो जब 20 को 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 20 + 4 24। एक तो ये मेथड भी है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। कोई भी एक संख्या को पकड़ लें, आप 20 पकड़ लिए या 30 पकड़ लिए, अगर आप 30 भी पकड़ लेंगे तो भी बन जाएगा। देखिए, अगर आपने पकड़ लिया 30 तो 30 से 20 कितना कम है, -10 कम है। यहाँ पे हो जाएगा -10 कम है तो 10 तिया 30, 10 कम है, 30 से 20 10 कम है तो ये माइनस हो जाएगा ना। 30 से 10 कम है तो 10 तिया 30, अब भागा में 3 और 2 5। ठीक है, तो 5 से 30 कट जाएगा 6 बार में, 30 - 6 24। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर बहुत बड़ा संख्या दिया रहा है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, उतना गुना भाग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये भी एक मेथड है, आपको समझ लें, बहुत ज़बरदस्त मेथड है। सिर्फ आपको लिखना है ऊपर वाला परिणाम कि इसका औसत इतना है, इसका औसत इतना है। ठीक है, ऊपर वाले को रेशियो में बांट देना है। ऊपर वाले को आप रेशियो में बांट दिए तो ये 3:2 आ गया। अब 20 और 30 नीचे आ गया, किसी भी एक को पकड़ लें। हमने 20 को यहाँ पकड़ लिया। अब 20 + 20 से 30 कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो 10 दूना 20 और 3 2 5 जोड़ देंगे, दोनों संख्याओं का योग कर देंगे तो 5 से 20 कट जाएगा 4 बार में, 20 + 4 आ जाएगा 24। ठीक है, अगर आप 30 को पकड़ते हैं तो 30 को पकड़ लिए तो 30 से 20 कम है ना जी, 30 से 20 10 कम है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो -10 से 3 में गुना करेंगे तो 30 और दोनों संख्याओं का योग दे देंगे तो 5, तो 30 - 6 26। इसका आंसर इस तरीके से भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति जनवरी में 150 ग्राम के औसत भार के 3 पैकेज और फरवरी में 250 ग्राम के औसत भार के 5 पैकेज प्राप्त करता है। व्यक्ति द्वारा दोनों महीनों में प्राप्त किए गए सभी पैकेजों का ग्राम में औसत भार कितना होगा। देखिए, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 नवंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कहा था आपसे, ये दिमाग में रखना कि एवरेज बराबर क्या होता है, सम बट्टा नंबर। ये याद रखना है आपको, हर हाल में याद रखना है। तो हम यहाँ से सम क्या प्राप्त करेंगे, सम 1 करेंगे। ठीक है, सम 1 बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज गुना नंबर। ठीक है, तो कितना एवरेज कितना दिया है, 150 ग्राम के औसत भार से 150 ग्राम के औसत भार से 3 पैकेज प्राप्त करता है, तो ये कितना हो जाएगा, 450 ग्राम। ठीक है, अब देखिए सम 2 हम प्राप्त करेंगे। सम 2 ये क्या कह रहा है कि 250 ग्राम के औसत भार के 5 पैकेट प्राप्त करता है, तो 250 गुना 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1250 ग्राम। ठीक है, अब टोटल सम हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सम हम करेंगे तो टोटल सम क्या हो जाएगा, टोटल सम इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 5 10 के 0, कैरी 1, 4 1 5, 2 7 और ये 1 1700, इसका टोटल सम आ गया। ठीक है, अब देखिए टोटल सम 1700 आ गया तो हमारा टोटल पैकेज कितना हुआ, 5 3 8, टोटल पैकेज कितना है, 8 है। तो एवरेज क्या कहता है, एवरेज कहता है कि सम बट्टा नंबर। सम कितना दे दिया, 1700, नंबर टोटल पैकेज कितना है, 8। जब आप इसको भाग देंगे
तो आपका आ जाएगा 212.5 ग्राम आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 25 वस्तुओं का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि इसमें किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाए तो औसत भार 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। तो वस्तु x का भार कितना होगा? ये आरआरबी ग्रुप डी 25 सितंबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए, फिर हमें याद रखना है, क्या याद रखना है कि एवरेज बराबर सम बट्टा नंबर होता है, यानी कि सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या। ठीक है, तो सम क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा एवरेज गुना नंबर। यहाँ से इसको भी आपको याद रखना है। अब यहीं से हमारा काम शुरू होगा। तो यहाँ पे सम क्या हो जाएगा? 25 वस्तु का औसत भार कितना दिया है? 50 केजी। 50 केजी औसत भार दिया है और वस्तु कितना है? 25। तो इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1250। ये हो जाएगा 1250 केजी। ठीक है, अब देखिए कह रहा है यदि इसमें किसी वस्तु x भार को शामिल किया जाता है, यानी कोई भी x वस्तु को शामिल किया जाता है तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। अब देखिए 25 वस्तु है, तो अगर कोई एक शामिल करेंगे, 25 वस्तु है, कोई वस्तु एक शामिल करते हैं तो उसका भार कितना बढ़ जाता है? 50.5, यानी 50 किलो 500 ग्राम। 500 ग्राम बढ़ जाता है, पहले 50 किलो था, अब 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो 25 को x को हम क्या मान ले? 1। तो ये क्या हो जाएगा? यानी कि 26 वस्तु का भार 50.5 होगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ सम क्या हो जाएगा? सम बराबर क्या हो जाएगा? एवरेज कितना हो गया? 50.5 गुना 26। जब इसको हम गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 1313 केजी। ठीक है, तो इसको गुना करने पे हमें 1313 केजी मिलेगा। अब देखिए तो टोटल हमारा क्या हो रहा है? एक्स का भार पूछ रहा है, यानी कि एक्स का भार क्या हो जाएगा? एक्स का भार इसमें आ रहा है, तो ये तो 26 टोटल 26 इसमें है, तो एक्स का भार इसमें है। तो एक्स का भार हमको निकालने के लिए इसमें से 1250 में से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 3 के 3 बच जाएगा और 11 में से 5 गए 6, यानी कि एक्स का भार कितना है? 63 केजी। यानी कि एक्स जो भार जो ऐड हुआ है, जिसकी वजह से औसत 500 ग्राम बढ़ जाता है, उसका मान 63 केजी है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, इसमें से एक संख्या निकालने पर औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या है? अब देखिए फिर मैं आपको याद दिला दूं कि सम बराबर एवरेज गुना नंबर होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिए पहला का सम क्या हो जाएगा? 5 संख्या का औसत 27 है, तो 27 गुना 5 आप करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 135। ठीक है, इसमें से एक संख्या निकालने पर औसत 25 हो जाती है, तो सम 2 क्या करेंगे? सम 2 का औसत कितना आ जाता है? 25 गुना, अब 5 संख्या है, ठीक है, उसमें से एक संख्या आप निकाल देंगे तो आपके पास 4 संख्या बचेगा, तो 25 गुना नंबर कितना हो जाएगा? 4, तो ये हो जाएगा 100। अब देखिए 5 का औसत है, जब 5 संख्या है तो सम कितना है? 135 है, और 4 संख्या है तो सम 100 है। तो जब आप इन दोनों का माइनस कीजिएगा तो 135 में से 100 जाएगा 35, यानी कि जो संख्या निकल गया है वो संख्या 35 है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए आरआरसी भोपाल 2003, आरआरसी जम्मू 2006, आरआरसी हाजीपुर मुंबई 2011-14, आरआरबी मुंबई ग्रुप डी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए कोई भी संख्या अनुपात में दिया रहे तो उसमें मान लीजिए 4x, 5x, 6x मान लीजिए। अब कह रहा है कि इन तीनों का अनुपात में है और उनका औसत 25 है, तो इसका औसत 25 है, इसका मतलब है कि तीनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? तीनों संख्याओं का योग बट्टा, तो ये 3 संख्या है तो औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या है, तो सभी संख्या को जोड़ के 3 से भाग देंगे और इसका औसत कितना दिया है? 25। अब फिर याद दिला दूं कि एवरेज बराबर सम बट्टा नंबर,
वही फॉलो हो रहा है। एवरेज दिया है तो एवरेज लिख दिए, सभी संख्याओं को सम कर दिए और सभी संख्या का नंबर कितना है 3 दे दिए। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, अब 4x 5x 6x, जब इसको जोड़िएगा तो 4 5 9, 9 6 15x बराबर, आप इसको कह सकते हैं 25 गुना 3, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाए जाके, तो 15x बराबर 25 3 75, तो x बराबर क्या हो जाएगा 75/15 यानी कि 5। जब x का मान 5 आ गया तो हम तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 4 5 6 में कौन होगी, तो 6 होगी, तो 6 गुना 5 तो ये 30, तो सबसे बड़ी संख्या 30 हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे सबसे छोटी संख्या पूछ ले तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी 4x, तो 4 गुना 5, सबसे छोटी संख्या 20 होगी और सबसे बड़ी संख्या 30 होगी। अब बीच वाली भी संख्या निकाल देते हैं, 5 गुना 5 50 25, यानी बीच वाली संख्या 25 होगी। अगर आप इन तीनों का औसत निकालिएगा तो आपको 25 आ जाएगा। देखिए 20 अब 25 45 और 30, 75/3 25, औसत 25 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 के पहले 5 गुंजों का औसत क्या होगा। ये आरआरसी मुंबई 2004, आरआरसी बेंगलोर 2003, आरआरसी कोलकाता असिस्टेंट लोको पायलट 2008, आरआरसी चेन्नई ग्रुप डी 2014, आरआरसी भुवनेश्वर 2013 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए 3 के पहले 5 गुणज क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा और 15 होगा। ठीक है, 3 के प्रथम या पहला 5 गुणज का औसत यही होगा। देखिए इस चीज़ में आपको बता दूं, किसी भी लगातार संख्या का औसत, एक नोट यहाँ डाल के आप लिख लीजिए, किसी भी लगातार संख्या का औसत, लगातार संख्या का औसत बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी लगातार संख्या का औसत बीच वाली संख्या होती है। अब देखिए 3 6 9 12 15 तीनों में 3 3 का डिफरेंट है। ठीक है, और ये संख्या कितना है 5 है, 5 है तो इसका औसत बीच वाली क्या होगी, तो बीच वाली संख्या 9 होगी। अगर आप औसत निकालते हैं 3 + 6 + 9 + 12 + 15 को जोड़िएगा और बट्टे में 5 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये जब जोड़िएगा 3 6 9 9 18, 18 और 12 30 और 30 और 15 45/5 यानी कि 9, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कीजिएगा तो आपको यही होगा। लेकिन लगातार, ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ, किसी भी लगातार संख्या का औसत बीच वाली संख्या होती है। अब मान लीजिए 1 2 3, ये 3 लगातार संख्या है तो इसका औसत क्या होगा, बीच वाली संख्या होगी। कैसे होगा, इसका प्रूफ देखिए, 1 + 2 + 3 भागा में 3 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 6/3 बराबर 2, औसत क्या हो जाएगा 2। और कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 4 और 5 6, 3 लगातार संख्या है, जब आप इसको लीजिएगा तो 4 5 9 6 15/3, इसका बीच वाला संख्या क्या हो जाएगा 5, तो औसत। मान लीजिए और संख्या आप ले लीजिए, और संख्या आप ले लिए, चलिए मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 लगातार संख्या है तो इसका भी औसत बीच ही वाला होगा। ठीक है, इसका औसत क्या होगा, बीच ही वाला होगा। 3 आप इधर से जाइए, 3 इधर से जाइए तो बीच वाला क्या होगा 4, 4 ही होगा। अब इसको देखिए प्रूफ क्या है, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 6 21 7 28/7 यानी कि 4, औसत क्या हो जाएगा 4। अब देखिए मान लीजिए आपका 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्या लगातार है तो इसका भी औसत बीच ही वाला होगा, एकदम बीच वाला होगा। 3 इधर से जाइए, 3 इधर से जाइए तो बीच ही वाला होगा, इसका औसत क्या होगा 3.5। आप देख भी लीजिए, 1 2 3 3 3 6 4 10 10 5 15 6 21, 21/6 कीजिएगा तो 3.5 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या समझे, यही है कि किसी भी लगातार संख्या का औसत बीच वाली संख्या होती है, इसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि 3 के पहले 5 गुंजों का औसत क्या हो, किसी के पहले कितना हो गुंजों का औसत पूछे तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, m के प्रथम
n गुंजों का गुंजों का औसत क्या होता है m इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, m के प्रथम n गुंजों का औसत m इंटू n प्लस 1/2 होता है। अब देखिए कैसे होता है, m क्या है 3 है, ठीक है, और 5 गुणज है तो 5 प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 3 गुना 6/2, 2 से 3 कट गया, तितिर के 9, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप दिमाग में रख लेंगे कि m के प्रथम n गुंजों का औसत m इंटू n प्लस 1/2 होता है। अगर इस टाइप का कोई भी मान लीजिए आपसे पूछे कि 5 के प्रथम 5 गुंजों का औसत क्या होगा, 5 के प्रथम 5 गुंजों का औसत क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा 5 गुने 5 प्लस 1/2 यानी कि 5 गुना 6/2, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, ये हो जाएगा 15 होगा औसत। आप देख लीजिए 5 के प्रथम 5 गुना क्या हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, यही तो होगा 5 गुना, तो इसका औसत क्या होगा बीच वाला होगा 15। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि m के प्रथम n गुंजों का औसत m इंटू n प्लस 1/2 होता है। ठीक है, चलिए आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।